हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, 10 + 30 का आधा कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको वो सोल्व कर देते हैं। ये चुटकियों में सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं देखिए, 10 + 30 का आधा पूछा है तो वो ये समझते हैं 10 + 30, 10 + 30 कितने होते हैं, बराबर 40 का आधा, इसका आधा कर दो। तो आधा करेंगे तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 20। ये आंसर लेकर के आते हैं बच्चे। भाई 10 + 30 का आधा, तो बच्चे यही समझते हैं 10 + 30 40 और 40 का आधा कितना होता है, ये 20 ही तो होता है। लेकिन बच्चों ये जो आंसर है ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा कि 10 + 30 का आधा ये 20 होता है। तो फिर सर जी कैसे सोल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखो यहां पर थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। यहां पर हमको दिया है 10 + 30 का आधा। यहां पर ये जो का दिया है ना बच्चों, इस का को हमें समझना पड़ेगा कि ये का क्या कहता है, इस का मतलब क्या होता है। आपने बच्चों बोर्ड मास का नियम सुना होगा या आपको मालूम होगा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल्स हमें क्या कहता है। थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। देखो बोर्ड मास का जो नियम होता है बच्चों वो ये है BODMAS, ये है बोर्ड मास। जहां पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट जो होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ। बच्चों ये होता है बोर्ड मास का नियम। जहां पर बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट। ये लाइन जो नजर आ रही है इसे हम रेखा ब्रैकेट कहते हैं, और सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। और ये जो ओ होता है इसका मतलब होता है बच्चों ऑफ, यानी इसे हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां कहीं पर भी आप इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में का देखो तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसका मतलब गुणा होता है। यहां पर हमको क्या दिया, 10 + 30 का आधा, इसका मतलब का मतलब क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई हुआ और गुणा हुआ, ठीक है। उसको सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन वाली संख्या यदि आपको भाग दिया तो हम भाग को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर आपको दिया है तो गुणा को सोल्व करते हैं, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये कैसे सोल्व होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या दिया है, 10 + 30, 10 + 30 का आधा दिया है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 + 30। अब ये देखो का, बच्चे इस पर गौर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, जोड़ करके और इसका आधा कर देते हैं। इसके वजह से उनका जो आंसर है वो गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये जो का दिया है इस का के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस का मतलब क्या होता है। भी यहां पर आपको दिया का आधा, ये जो का लगा है ये इस 30 के साथ लगा है। यहां पर देखो ये प्लस का चिन्ह लगा है तो 10 है, ये प्लस के इस साइड में है, और 30 का आधा ये प्लस के इस साइड में है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है 10 + 30, का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि यहां हम लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह। और आधा, आधा का मतलब आपको मालूम है बच्चों कितना होता है, 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2। आधा देखो मैं आपको बताता हूं, आधा कोई भी वस्तु है यदि आप उसके 2 हिस्से करोगे बच्चों बराबर, ये बराबर आपने 2 हिस्से कर लिए। वस्तु आपकी एक थी, एक वस्तु के आपने कितने हिस्से किए, एक, और ये 2 हिस्से किए, ठीक है। और इन 2 हिस्सों में से वस्तु कितनी थी आपके पास, एक थी, इसके हमने कितने हिस्से किए, 2, और 2 हिस्सों में से हमने ये एक हिस्सा काम में ले लिया तो इसका मतलब हुआ 1/2, यानी कि एक वस्तु के हमने 2 हिस्से किए और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने इस्तेमाल ले लिया, काम में ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं 1/2। तो यहां पर हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा। तो पहले हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो देखो 2 से 30 को काट दो आप, ये हो जाएगा आपका 15। अब देखो 10 प्लस ये 15, 10 + 15 बचे ना, भी 1/2 है, 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, तो 10 + 15 बराबर हो जाएगा आपका ये 25 आंसर आएगा बच्चों। देखा,
अब बच्चे इसका आंसर लेकर आए थे 20, यहां पर आंसर आ रहा है इसका 25, और ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के जब भी आप क्वेश्चन देखो जहां पर आपको ये का दे दिया जाए, तो सबसे पहले आपको का के ऊपर गौर करना है बच्चों। ठीक, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 40 भाग 20 का 1/4 कितना होता। तो यहां पर इस बार हमको 40 भाग यानी कि यहां पर भाग का चिन्ह दिया है, फिर 20 का 1/4। अब यहां पर देखिए आपको का 1/4, सबसे पहले बच्चों हमें यह देखना है कि 1/4 का क्या मतलब होता है। तो देखो यहां पर हमने एक वस्तु के 2 हिस्से किए थे, अब हम एक वस्तु के 4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से? 4 हिस्से बराबर के। या ये एक वस्तु हमारे पास, इसके हमने 4 हिस्से कर लिए इस प्रकार, ये बराबर के हमने 4 हिस्से कर लिए, 1 2 3 और 4, ये 4 हिस्से किए। एक वस्तु थी उसके बराबर के हमने 4 टुकड़े कर लिए, 4 पीस कर लिए, और इन 4 में से हमने ये जो एक पीस है ये हमने काम में ले लिया, एक हिस्सा। तो इसका मतलब हुआ 1/4, यानी कि एक वस्तु के हमने 4 हिस्से किए और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने काम में ले लिया है, इसको 1/4 कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे उतारेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 40 फिर भाग 20, और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा, और 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 40 भाग 20 गुणा 1/4, वो पहले 20 का भाग 40 के अंदर देते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि गुणा से पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि गुणा से पहले भाग वाली जो संख्या होती है उसको सोल्व किया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये जो गुणा आपको दिया है ये साधारण मल्टीप्लाई नहीं है, साधारण गुणा नहीं है, ये का वाला गुणा है। और आप ये बोर्डमास का नियम देखोगे तो ये जो का है, ये देखो ये गुणा का चिन्ह रहा, ये साधारण गुणा है। इस गुणा से पहले ये जो का वाला मल्टीप्लाई है इसको सोल्व किया जाता है, और ये जो का वाला मल्टीप्लाई है देखो ये भाग से ऊपर आता है, यानी कि भाग वाली संख्या से पहले इस का जो मल्टीप्लाई है उसको सोल्व किया जाएगा। बच्चों आ गई बात समझ में? यहां पर ये जो मल्टीप्लाई दिया है ये का मल्टीप्लाई है, तो इस भाग से पहले इस का वाले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो पहले भाग नहीं करेंगे, पहले ये गुणा वाली संख्या को सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 4 को और 20 को आपस में काट देंगे, कितनी मर्तबा? ये 5 मर्तबा। क्या रह गया आपके पास? 40 भाग ये 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 में 5 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 40/5, इसको काट दो बराबर ये 8 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये जो का है ना इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको का मतलब मालूम तो होता है लेकिन वो जल्दीबाजी में इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से उनका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 20 गुणा 30 का आधा कितना होगा। ये तो बिल्कुल ही साधारण सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसको बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो, 20 गुणा 30। ठीक है, फिर का मतलब गुणा, और आधा का मतलब 1/2, मैंने अभी आपको बताया है। अब क्या करेंगे, अब पहले कौन सी संख्या को गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को गुणा कर लो, यहां पर तो केवल हमको गुणा ही करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई, दोनों की जो वैल्यू है यहां पर दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि आप चाहो तो इसको पहले सोल्व कर लो, आप चाहो तो पहले इसको सोल्व कर लो, करना आपको मल्टीप्लाई ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 से आप काट दो 30 को, 15 मरतबा। ठीक है, और ये हो जाएगा 20 गुणा ये 15 बराबर 15 दूनी 30, यानी कि ये जो 300 है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यदि आप पहले इन दोनों को गुणा करते फिर काटते तब भी वही बात होती। देखो 20 और 30 को गुणा करते तो आपका 600 आता, और गुणा 1/2 से आप 600 को काट दो तब भी आपका आंसर जो है वो 300 ही आता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले 20 और 30 को गुणा करो या 30 और 1/2 को गुणा करो। ठीक, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। देखो 30 भाग 20 फिर प्लस 5 का 2/3 कितना होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखो हमको क्वेश्चन क्या दी है, पहले इसको नीचे उतारते हैं। 30, ठीक है, फिर आपको दिया है भाग ये 20, और यहां पर आपको दिया प्लस का चिन्ह, फिर 5 का मतलब ये मल्टीप्लाई, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी किसी वस्तु के हम कितने हिस्से करते हैं, 3 हिस्से करते हैं, और उसमें से हम 2 हिस्सों को ले लेते हैं, तो इसे 2/3 कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो बच्चों, देखो यहां पर ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना,
थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह के इधर वाली जितने भी आपकी संख्या दी गई है, जैसे कि 30 भाग ये 20, और प्लस के इधर वाले जितने भी आपको ये मल्टीप्लाई दिया है 5 गुणा 2/3, तो इसका मतलब हुआ इधर वाली संख्या अलग है और इधर वाली संख्या आपकी अलग है। यानी कि ये जो प्लस है ये अपने आप में एक बॉर्डर का काम करता है, एक ब्रैकेट का काम करता है। आप चाहो तो इसको पहले सोल्व कर लो, आप चाहो तो पहले इसको सोल्व कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या दिया आपका, ये प्लस का चिन्ह दिया है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहां पर देखिए 30 भाग 20, इसका मतलब क्या हुआ, ये 30/20 ये होगा। फिर प्लस देखो 5 गुणा 2/3, इसका मतलब हुआ 5 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/3। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो 30/20 है, जो भिन्न, देखो ये भिन्न बन गई आपकी 30/20 और 10/3। जब भी आपको कोई भिन्न दे दी जाए और वो आपस में कट कर छोटी हो रही है तो आप उसको काट करके छोटा कर लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। यहां पर देखिए 30/20 है तो ये आपस में कट रही है, 0 से 0 कट जाएगा भाई, ये 0 है, ये 0 आपस में कट जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 3/2 और प्लस ये 10/3, यानी इसको हमने 10 से काटा है, इसको भी हमने 10 से काटा है, तो 3/2 प्लस 10/3। अब क्या करेंगे, जैसे भिन्न की जोड़ करते हैं वैसे इसको सोल्व कर लो आप, यानी कि 2 और 3 का आप एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर लेते हैं हम 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, 3 2 को गुणा कर लो, 3 दूनी 6। अब 2 का भाग 6 के अंदर दे दो 3 मरतबा, 3 और 3 को गुणा कर लो, 3 3 ये 9, फिर प्लस 3 का भाग 6 के अंदर 2 मरतबा, 2 और 20 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 और 10 को गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 20, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आया, 2 का भाग 6 के अंदर दिया 3 और 3 को गुणा किया तो 9, 3 का भाग हमने 6 के अंदर दिया, भाग गया 2 मरतबा, 2 और 10 को गुणा किया तो आ गया 20। अब 9 और 20 को आप जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे आपके 29, ये हो जाएंगे बच्चों आपके 29/6, 6 का भाग दे दो आप इसमें तो ये हो जाएगा आपका बराबर 4 छंग 24, पीछे रह गया 5/6, 4 छंग 24, 24 5 29/6, यानी कि 4 सही 5/6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों। आ गया समझ में? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 20 भाग 10 का आधा कितना होगा। बच्चों कुछ भी नहीं है, देखो का मतलब मैंने आपको बताया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और आधा का मतलब होता है 1/2। किसी वस्तु के हमने बराबर के 2 हिस्से किए और उसमें से हमने एक हिस्सा लिया, उसे कहते हैं 1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आए बच्चों उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।